जय जिनेंद्र दोस्तों, मन से मन की बात कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है जैन धर्म में पुण्य और पाप दोनों ही मुक्ति मार्ग में बाधक कहे जाते हैं। पुण्य और पाप क्या है, ये जानना तो ज़रूरी है ही। इसके साथ साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि मोक्ष मार्ग में इनका क्या स्थान है, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों से ही कर्म बंधन तो हो ही रहा है। इसलिए दोनों ही आश्रव का कारण है तथा दोनों ही विकारी वृत्तियां हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, दया, दान, व्रत, शील, संयम आदि के जो भाव होते हैं वो शुभ भाव या पुण्य भाव होते हैं और इनका फल अनुकूल संयोगों की प्राप्ति है, यानी संसार हमें सुखी करने वाले वैभव की प्राप्ति होती है। और इसी के विपरीत हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि के जो भाव हैं वो पाप भाव हैं और इनका फल हमें जीवन में प्रतिकूलताओं और दुख के रूप में मिलता है। ज़्यादातर लोग पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पुण्य से मनुष्य और देवगति की प्राप्ति होगी और पाप से नरक और त्रियंच गति की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान देने योग्य बात तो ये है कि ये चारों गतियाँ ही हमें संसार में भटका रही हैं। चारों में ही सिर्फ दुख ही दुख है। पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला की पहली डाल में ही चारों गतियों में जो दुख ही दुख भरे हुए हैं उनके बारे में बताया है और वैराग्य भावना में साफ साफ कहा गया है, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागई, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागई। अगर इस संसार में ही सुख होता तो तीर्थंकर क्यों संसार को त्याग कर संयम का मार्ग धारण करके मोक्ष जाते। पुण्य अच्छा और पाप बुरा, ऐसा तो हमें लगता है, जो कि हमारी मिथ्या मान्यता है, हमारा अज्ञान है। क्योंकि जो चीज़ हमें संसार में भटका रही है वो तो बुरी ही है, गलत ही है, चाहे वो पाप हो या पुण्य। बेड़ी तो बेड़ी ही है, चाहे वो लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की बेड़ी हो, काम तो दोनों ही बांधने का कर रही हैं। हमारी आत्मा तो पुण्य और पाप दोनों प्रकार के बंधनों में ही बंधती है, मुक्त थोड़ी होती है। तो हमारी आत्मा की मुक्ति का क्या रास्ता है, जो हमें इस संसार में भटकने से मुक्ति मिले, जो हमें इन चारों गतियों में भटकने से मुक्ति मिले। दोस्तों, वो रास्ता है शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के भावों का अभाव होना, यानी बिल्कुल शुद्ध वीतरागी भाव। इसलिए सम्यक सुख को पाना है तो अपनी आत्मा के शुद्ध भावों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अशुभ भाव करके पाप बंद भी नहीं करना चाहिए तथा शुभ भाव करके पुण्य बंद करो, लेकिन उनसे जो प्राप्त वैभव है उसमें रमो मत, उनसे राग मत करो, उनसे मोह मत करो, क्योंकि ये मोह संसार में भ्रमण का कारण है। हमें सहज शुद्ध स्वभाव में रहना चाहिए, सहज शुद्ध आत्मा में लीन रहना चाहिए, अपने सहज स्वभाव को पहचानना चाहिए। यही जैन धर्म का सार है। जय जिनेंद्र दोस्तों, अपना ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ।